क्या दोस्तों आपके भी जमाबंदी के रैयतों के नाम में गलती है, खाता संख्या गलत है, या खेसरा गलत है, या रकबा गलत है, या फिर जो आपने लगान अपडेट किया है उसमें कोई गलती है? आप अगर इन सभी में सुधार करना चाहते हैं तो अब आपको कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसे घर बैठे अपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी वसुधा केंद्र जाकर के इसे करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जो हम रसीद कटवाते हैं, जो भी हम अपने खेत का रसीद, मलगुजारी रसीद या फिर अपने जमीन का जो रसीद कटवाते हैं, विरसीद कटवाते हैं, अगर उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि है और आप उसे सुधार करवाना चाहते हैं तो अब उसे आप ऑनलाइन घर बैठे करवा सकते हैं या अपने नजदीकी वसुधा केंद्र पर जाके करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे ऑनलाइन ठीक करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। पहले होता था कि सुधार करवाने के लिए हमें कार्यालयों के अंचल अधिकारियों के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब अंचल अधिकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप ऑनलाइन करेंगे और आपका सुधार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे ऑनलाइन करना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप इन सब चीजों को ऑनलाइन घर बैठे ठीक कर सकते हैं, सुधरवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है भू लगान की साइट पर। जो बिहार की भू लगान साइट है, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे कॉपी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है परिमार्जिन करके बिहार सरकार ने एक साइट लॉन्च किया है, एक सर्विस को लॉन्च की है जिसके थ्रू आप इन सब चीजों को सुधार सकते हैं। परिमार्जिन पे क्लिक करते हैं तो एक नया टैब खुल जाता है, उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस है। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप सेलेक्ट लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी करके आप इसे इंग्लिश या हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे होम है, यहाँ पे पोस्ट योर ग्रीवेंस है, ट्रैक योर ग्रीवेंस इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई हमें आवेदन करना है तो हमें पोस्ट योर ग्रीवेंस पे क्लिक करना होगा। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए पोस्ट योर ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे बेसिक डिटेल डालना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, हिंदी में नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर स्पेस बार दबाएं, अंग्रेजी शब्द में शिफ्ट और स्पेस की कुंजी दबाएं। देखिए अगर हिंदी में लिखना है तो आप इसे जैसे ही इंग्लिश में लिखेंगे और लिखने के बाद स्पेस बटन दबा देंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बेसिक डिटेल है, वो नाम पूछा हुआ है, ईमेल एड्रेस पूछा है इन्होंने, मोबाइल नंबर पूछा हुआ है और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो ओटीपी आएगा उसे फिल कर देना है। चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आ चुका है। ओटीपी वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आता है। यहाँ पे हिंदी में पता लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर स्पेस दबाएं, अंग्रेजी शब्द के लिए शिफ्ट और स्पेस की कुंजी दबाएं। देखिए अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखें, नहीं तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ एग्जांपल कैसे लिखना है। आपको विलेज लिख करके ऐसे लिखना है, पोस्ट लिख कर थाना और सर्किल ऐसे लिखना है इसे। तो चलिए हम इसे भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका एड्रेस सेलेक्ट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, पिन कोड भरना है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे जो है प्रॉपर्टी लोकेशन है, जो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पे आपको किसी तरह का सुधार करवाना है, नाम में या खाता में या खेसरा में या रकबा में, या फिर आपने लगान जमा किया है और वो लगान अभी तक जमा नहीं है, तो उसके लिए तो उस प्रॉपर्टी जो लोकेशन है, जो प्रॉपर्टी जहाँ की है वहां का ये आपको एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीवेंस डिटेल्स। ग्रीवेंस डिटेल में आपको सेलेक्ट करना होगा कि देखिए कौन सा आपको करना है, दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार या दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ग्रीवेंस सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। जैसे हम इस पे कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे यहाँ पे आएगा, उसे सेलेक्ट करना होगा हमें। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक ही पीडीएफ फाइल में सभी उल्लेखित दस्तावेज मिला है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल बना करके पहले से स्कैन करके अपलोड करना है। जो भी आपकी कंप्लेन है उसे सुधार करने के लिए जो आप दे रहे हैं उसका पीडीएफ फाइल बना करके इसे अपलोड करना है। तो चलिए इसे मैं पॉज करके फिल कर लेता हूं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि
कि जो लगान जमा हुआ था वो अभी तक चढ़ा नहीं है, तो मैं उसे देखता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे जो है लगान में सुधार करवाना है, क्योंकि मैंने लगान जमा किया था लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार, ठीक है। फिर यहाँ नीचे जो है ये रेक्टिफिकेशन इन लगान अमाउंट इन बाउंड्री डिटेल्स, लगान राशि एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों में सुधार, मैं इस पे क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे ये सुधरवाना है। सुधरवाने के बाद में फिर यहाँ पे दे रहा है कि देखिए यहाँ पे जो उल्लेखित दस्तावेज है, विहित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र, ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज और दाखिल खारिज में पारित आदेश की छायाप्रति जो इसे अपलोड करना है, वो इतनी चीजें हैं। शुद्धि पत्र की छायाप्रति, ये 4 चीज हमें एक MB से कम की फाइल बना लेनी होगी और उसे यहाँ पे चूज फाइल पे करके अपलोड करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ स्पष्ट कि यहाँ पे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये प्रपत्र जमा करने होते हैं, स्कैन करना होता है सबको एक ही फाइल में 1 MB का अपलोड करके। तो ये कौन कौन से प्रपत्र कैसे पता चलेगा हमें कि कौन कौन भरना है, उसके लिए देखिए हम चले जाते हैं दोबारा से एक बार परिमार्जन पोर्टल पर। यहाँ से मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है, देखिए त्रुटि परिमार्जन का प्रकार और वांछित कागजात। जो वांछित कागजात लगेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व जमाबंदियों में सुधार। आपने अभी तक उसका ऑनलाइन दाखिल खारिज अगर मोटेशन नहीं कराया है जमीन का और आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए पहला डिजिटाइनेज जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। अगर आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज अभी तक कराया नहीं है और उसमें आप नाम में कोई सुधार करवाना चाहते हैं, डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्टि, खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार करना चाहते हैं, लगान की राशि व तथ्य संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना चाहते हैं, या कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन करवाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों के लिए आपको ये सारे कागजात देने पड़ेंगे। उसमें पहला है विविध प्रपत्र में आवेदन। जो आवेदन पत्र है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, भू लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति जिससे आपने जमीन लिया है उससे, रिविजनल कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र। देखिए ये स्व घोषणा पत्र और जो ये विविध प्रपत्र है ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये भी आप लोगों को साथ ही साथ बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट में यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, शपथ पत्र है, ये त्रुटि सुधार करने हेतु है, जमाबंदी में रैयत के नाम से सुधार त्रुटि के संबंधी जो प्रपत्र फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेना होगा, ये इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड जो आता है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत जमाबंदी में सुधार। मान लीजिए आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज कर दिया और आपका हो चुका है, तो उसके बाद आप अगर किसी तरह का कोई करवाना चाहते हैं तो उसमें क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियान रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि लोभ से संबंधित त्रुटियों में सुधार, तो वहां विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र कर सकते हैं। ये विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आपको भर करके स्कैन करके पीडीएफ बनाना होगा। ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज आपको ऑनलाइन करना होगा स्कैन करके, दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति और शुद्धि पत्र की छाया प्रति। तो ये 4 चीजें इसमें लगानी होंगी अगर आपको ये 2 चीजें सुधरवाना हो तो, लगान राशि तथा चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों में सुधार। तो मैं आप लोगों को अभी यही करके बता रहा था। उसके बाद थर्ड आता है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत खेसरा रकबा से संबंधित त्रुटियों में सुधार। मान लीजिए आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज कर दिया और हो गया है, निष्पादन हो गया, तो उसके बाद अगर आप खेसरा या रकबा में कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूमि सुधार उप समहार्ता के समक्ष अपील दायर करना होगा। भूमि सुधार उप समहार्ता के आदेश के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदन सुधार के बाद नए सिरे से दाखिल खारिज की प्रक्रिया का निष्पादन किया जाएगा। दोस्तों ये दोनों काम आप ऑनलाइन यहीं से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था लगान की राशि एवं चौहद्दी संबंधित त्रुटियों में सुधार, उसके लिए हमें ये 4 चीजें अपलोड करनी होंगी जो चारों को ही एक साथ स्कैन करना होगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, ऑनलाइन दाखिल खारिज और दाखिल खारिज में पारित आदेश प्रति और शुद्धि पत्र की छाया प्रति, जो कि हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। जैसे भू लगान संबंधी त्रुटि में सुधार करने हेतु आवेदन पत्र, तो एक ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, इसे भर लेंगे, भर करके स्कैन कर लेंगे इसके साथ ही साथ, और आप अपना जो भी आपका जो लगान रसीद जमा है उसका स्कैन पीडीएफ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे अपलोड करके उसे
अपलोड कर दीजिएगा, जैसे मैंने पहले कर रखा है और आप लोगों को मैं अपलोड करके दिखाता हूं। ये अपलोड कर देने के बाद में फिर यहाँ पे सिंपली हम इसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं इसे सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह सबमिट हो चुका है। योर ग्रीवेंस हैज बीन सक्सेसफुली कीप ट्रैकिंग इट फॉर एनी अपडेट अ मैसेज कंटिन्यूइंग ग्रीवेंस आईडी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर पे है जो आईडी है ये भेज दिया जा चुका है और यहाँ पे भी बताया हुआ है और सबमिटेड हो चुका है। करंट स्टेटस जो सबमिटेड हो चुका है, तो इस तरह इसे सबमिट करना है। उसके बाद इसका प्रिंट अगर निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल लें, नहीं तो इसे छोड़ दें। इसे बाद में हम ट्रैक करके देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस कहां तक पहुंचा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।